आखिरी संदेश। रात के करीब 11 बजे का समय था। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। इतनी रात को कौन हो सकता है, उसने सोचा। थोड़ी देर हेजिटेशन के बाद उसने कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी सी लड़की की आवाज आई। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आरव चौंक गया। जी। आप कौन? लड़की की आवाज कांप रही थी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज मेरी मदद करो। आरव को लगा कोई प्रैंक होगा, लेकिन उस आवाज में डर साफ झलक रहा था। आप कहाँ हो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता। चारों तरफ अंधेरा है और कोई मेरा पीछा कर रहा है। अब आरव का दिल तेज धड़कने लगा। आपका नाम क्या है? मीरा, उसने धीरे से कहा। रहस्य गहराता गया। मीरा ने बताया कि वह शाम को अपने ऑफिस से घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसकी कैब अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गई। ड्राइवर गायब हो गया और तभी से उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मेरे फोन में सिर्फ 10% बैटरी बची है, प्लीज मुझे यहां से निकालो। आरव ने तुरंत गूगल मैप्स खोला और कहा, तुम अपने आसपास कुछ देख सकती हो? कोई बोर्ड, बिल्डिंग, कुछ भी? मीरा ने हाँफते हुए कहा, एक टूटा हुआ बोर्ड है, उस पर लिखा है ग्रीन वैली। आगे कुछ साफ नहीं दिख रहा। आरव ने तेजी से सर्च किया। ग्रीन वैली, यह शहर के बाहर एक पुराना एबंडेंड एरिया है। डर और जिम्मेदारी आरव ने बिना समय गंवाए अपनी बाइक उठाई और उस जगह की तरफ निकल पड़ा। बारिश तेज हो चुकी थी। रास्ता सुनसान था और हर मोड़ पर डर और बढ़ता जा रहा था। फोन पर मीरा की सांसें तेज होती जा रही थीं। वो वो यहीं है, मुझे देख रहा है। कौन? आरव ने घबरा कर पूछा, लेकिन तभी कॉल कट गई। खामोशी और सच्चाई। आरव उस जगह पहुंचा, ग्रीन वैली। चारों तरफ खंडहर, टूटी दीवारें और सन्नाटा। उसने बार बार मीरा का नंबर डायल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो अंदर गया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसे जमीन पर एक पुराना टूटा हुआ फोन मिला। स्क्रीन पर क्रैक था, लेकिन उसमें आखिरी कॉल हिस्ट्री खुली हुई थी और उसमें लास्ट डायलड नंबर आरव का ही था। सबसे बड़ा झटका अचानक पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। आरव ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और पास। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मीरा, उसने डरते हुए कहा। तभी एक परछाई धीरे धीरे उसके सामने आई, लेकिन वो कोई इंसान नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा फीका और शरीर जैसे धुंध में घुल रहा था। सच्चाई सामने आई। मीरा की आवाज गूंज उठी। 3 साल पहले मैं यहां मारी गई थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुम? मैं वहीं आखिरी कॉल बार बार करती हूं, किसी ऐसे इंसान को जो मेरी आवाज सुन सके। लेकिन आज तुम सच में आ गए। आखिरी फैसला, मीरा ने धीरे से कहा। अगर तुम मुझे इस जगह से आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें सच सामने लाना होगा। आरव ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई। उसने अगले दिन पुलिस में कंप्लेंट की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और आखिरकार पता चला कि उस केस को कभी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया था। कई दिनों की मेहनत के बाद असली कातिल पकड़ा गया। अंत या शुरुआत? उस रात फिर आरव के फोन पर कॉल आया, लेकिन इस बार आवाज शांत थी, थैंक यू, और कॉल कट गई। उसके बाद कभी कोई कॉल नहीं आया। लेकिन आज भी जब बारिश होती है और हवा ठंडी चलती है, तो आरव को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आखिरी संदेश अभी भी इंतजार कर रहा है।